नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने खटीमा में किया नवनिर्मित खेल स्टेडियम का लोकार्पण। कहा, प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को मिल रही नई पहचान, उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने पर फोकस। भाजपा ने निकाय चुनाव प्रचार के मैदान में उतारे दिग्गज नेता। यूपी के सीएम योगी भी संभालेंगे प्रचार का मोर्चा। मुख्यमंत्री धामी से लेकर मंत्री और सांसद भी दिखाएंगे पूरा दमखम। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने फैसले को बताया स्वास्थ्य मंत्री का फेल्योर। और हल्द्वानी नगर निगम के 2 प्रत्याशियों पर लगे गंभीर आरोप। शपथ पत्र में तथ्य छुपाने का मामला, रिटर्निंग ऑफिसर ने दिए कार्रवाई के निर्देश, अब होगी जांच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के चकरपुर में नवनिर्मित खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाने के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने पर भी भाजपा सरकार का फोकस है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या फिर निकाय चुनाव हो, बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और ये बात पार्टी ने एक बार फिर से साबित की है, क्योंकि निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी ने सांसद, मंत्रियों से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को शामिल किया है, जिससे 2 बात जाहिर होती है। या तो बीजेपी हर चुनाव में दमखम लगाना चाहती है या फिर निकाय चुनाव में बीजेपी को किसी तरह की चुनौती का डर सता रहा है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। निकाय चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी। हर चुनाव में दमखम लगाना जानती है पार्टी, या फिर बीजेपी के सामने अधिक है चुनौती। बीजेपी हर चुनाव में दमखम लगाना जानती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव या फिर हो निकाय चुनाव। बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आती है। अब क्योंकि मौका निकाय चुनाव का है, तो ऐसे में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल किए हैं, जो इस बात का संकेत है कि बीजेपी या तो चुनाव हल्के में लेना नहीं चाहती या फिर पार्टी को चुनौती अधिक नजर आ रही है। बीजेपी ने जिस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल किया है, उससे तो लगता है कि बीजेपी निकाय चुनाव में जीत को लेकर थोड़ी घबराई नजर आ रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी को हार का डर है, उन सीटों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने का मौका मिल रहा है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची में नाम की बात करें तो सीएम योगी और सीएम धामी तो स्टार प्रचारक हैं ही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। तो वहीं सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ ही सभी सांसद, धामी सरकार के मंत्री और सभी पूर्व सीएम और सांसद भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बस इतना अंतर है कि कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय नेताओं को ही स्टार प्रचारक बनाया है, तो बीजेपी ने प्रदेश से बाहर के नेताओं को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड है। जिन नेताओं के प्रचार की डिमांड पार्टी को मिली, उन नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में सूची में शामिल किया गया। हमने स्टार प्रचारकों में अपने प्रदेश के नेताओं को वरीयता दी है और कुछ जगह से, नगर निगमों से, कुछ बड़े स्टेशनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी डिमांड आई है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुछ सभाएं कराई जाएं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है और उनके जैसे समय मिलता है हमें, जैसा उनका कार्यक्रम निर्धारित होता है, तो 2 या 3 स्थानों पर हम उनके जनसभाएं करवाएंगे। बीजेपी ने सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल तो किए, लेकिन कांग्रेस को हमला करने का भी मौका दे दिया। कांग्रेस की माने तो बीजेपी को निकाय चुनाव में अपनी खिसकती जमीन नजर आ रही है। देखिए, ये खौफ ही तो है भाजपा का
राजनीतिक जमीन खिसकती नजर नहीं आ रही होती तो ये लोक लुभावनी घोषणाएं क्या रेखा आर्या कर रही होती? क्या मलेथा के मेले में जाकर मुख्यमंत्री लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे होते? क्या अवैध मदरसों का जो मुद्दा है वो इसी वक्त उठाया जाता अगर उनको अपना सुपड़ा साफ नहीं होते हुए दिखाई पड़ता? यहाँ जो महापौर का प्रत्याशी है देहरादून में भाजपा का, उसके साथ कोई नेता अगल बगल दिखाई नहीं पड़ रहा। बताइए कितने दिन महेंद्र भट्ट ने प्रचार किया उसके लिए, कितने दिन प्रदेश प्रभारी ने किया, कितने दिन महामंत्री संगठन ने किया? सिर्फ रिबन काट कर चले गए, बाकी तो वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जैसा भारी भरकम नाम उनको अपनी स्टार प्रचारक की सूची में डालना पड़ा। निकाय चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के स्टार प्रचारकों के बड़े नाम शामिल हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी के जो बड़े स्टार प्रचारक सूची में शामिल किए गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार पार्टी के लिए करते हैं, और यदि प्रचार प्रसार करते हैं तो आखिर इसका कितना फायदा पार्टी को इस निकाय चुनाव में होता है। उधर अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी के मेयर प्रत्याशी अजय वर्मा के लिए प्रचार प्रसार किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अब तक नगर पालिकाओं में विपक्षी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन अब क्षेत्र की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा वासी विकास के लिए कमल खिलाएंगे। पूरे प्रदेश में इस वक्त निकाय चुनाव के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। मुझे 2-3 नगर निगम में जाने का खुद मौका मिला है। अल्मोड़ा का तो मुझे समन्वय बनाया गया है और मैं यहाँ पर कल से हूँ। यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। लोगों ने मन बना रखा है कि विकास को धरातल पर उतारना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट देनी है। अल्मोड़ा के नगर निगम की स्थिति सुधारनी है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देनी है। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो पालिका है, पंचायत हो और निगम हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति पे है। वहीं लालकुआं में बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता को सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया, साथ ही क्षेत्र की जनता को ट्रिपल इंजन सरकार के फायदे भी गिनाए। ये बाईपास का मुद्दा तो गडकरी जी ने पहले ही जो है कर दिया था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर लगे हुए हैं, हमारे विधायक जी इस पर लगे हुए हैं और बाईपास का मुद्दा भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो भी गया, इसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी इस पर काम चल रहा है। पहले तो मेरा एक ही होगा कि 6 महीने के अंदर पूरे लालकुआं को मालिकाना हक दिलवा देंगे हम। हमारे साथ खड़ी रहेगी और पूरी मालिकाना हक सबको मिलेगा यहाँ का। उत्तराखंड बीजेपी अब बागियों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। दरअसल बागियों को 8 जनवरी तक मोहलत दी गई थी, लेकिन बागियों ने नाम वापस नहीं लिए, जिसके चलते अब कार्रवाई की तैयारी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जो कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उन पर अब एक्शन लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो भी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी चुनाव मैदान में हैं, हमने उनको 8 जनवरी तक का समय दिया था और ये समय अब निकल चुका है। हमने सभी जिलाध्यक्षों से सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज शाम तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रवास से लौट जाएंगे और अब हम अगले स्टेप में सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर ऐसे उन कार्यकर्ताओं को पार्टी संविधान के अनुसार निष्कासित करने का आदेश देंगे जो अभी भी पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। हल्द्वानी नगर निगम की 2 पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान शपथ पत्र में तथ्य छुपाने का एक मामला सामने आया, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर परितोष वर्मा ने बताया कि पार्षद प्रत्याशी रवि जोशी और राजेंद्र जिन्ना ने शपथ पत्र में अपने कई मुकदमे और सजा संबंधी अपराधों को छुपाया है, लिहाजा दोनों ही प्रत्याशियों पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्क्रूटनी से पहले कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए थे कि 2 प्रत्याशियों द्वारा कुछ फैक्ट छिपाए गए हैं और कुछ मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं या कोर्ट से सजा हुई है और उसको इन अभ्यर्थियों द्वारा अपने शपथ पत्र में शो नहीं किया गया था। तो तथ्य छिपाने के ही जो आरोप हैं उसके दृष्टिगत रखते हुए यहाँ थाना कोतवाली हल्द्वानी में 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ एक तहरीर दी गई है और यदि जांच की पुष्टि होती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी कहा गया।
रुद्रपुर के मोहनखेड़ा वार्ड नंबर 40 में कांग्रेस प्रदेश महासचिव ममता हलदार कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता को भी संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की जो जनता है उनके लिए कई कार्य किए जाएंगे। जनता से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य होने हैं उनके बारे में बातचीत की। साथ ही सरकार की नाकामियों को भी उन्होंने गिनाने का काम किया। देखिए, हमारा चुनाव लड़ने का एजेंडा ये है, एक तो नजूल भूमि पे मालिकाना हक दिलवाना, जो दान पात्र की जमीन पर बैठे हैं निःशुल्क मालिकाना हक दिलवाना, और प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। हम प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे, जो कि गरीब भाइयों का बिल्कुल गला घोटने वाला हिसाब किताब है। हम प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। इसके अलावा जल भराव की समस्या, इससे निदान दिलाएंगे। कि मोहन खेड़ा जी आज हर जनता की हर दिलों पे राज कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल मेयर बीजेपी के थे और उन्होंने देख लिया उनके कार्यकाल को। बीजेपी के जब मेयर बने तो सिर्फ उजाड़ने का ही काम हुआ है। ये आपके चैनल के माध्यम से रुद्रपुर की सारी जनता ने देखा है किस तरीके से गरीबों का घर को उजाड़ने के काम कर रही है। हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने की बात सामने आते ही एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। करोड़ों की लागत से बना हरिद्वार का राजकीय मेडिकल कॉलेज निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसके बाद यहां पढ़ने वाले छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। रिपोर्ट देखिए। पीपीपी मोड पर हरिद्वार मेडिकल कॉलेज निजी हाथों में दिए जाने का ऐलान। मेडिकल छात्र हुए हैरान। भविष्य की चिंता ने छात्रों को किया परेशान। उत्तराखंड के अस्पतालों को लेकर आखिर स्वास्थ्य विभाग की योजना क्या है? फिलहाल इसे समझ पाना बेहद कठिन लग रहा है। कहीं अस्पतालों को पीपीपी मोड पर दिया जा रहा है तो कहीं पहले से ही पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पतालों में अव्यवस्था को देखते हुए वापस लिया जा रहा है। इसी बीच एक और मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने के फैसले का खुलकर विरोध हो रहा है। हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर संचालित करने का फैसला आने के बाद छात्रों में उबाल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में छात्रों ने कॉलेज को निजी हाथों में सौंपे जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिससे मामला और गर्मा गया। सर, हम जब इस कॉलेज में आए थे तो हमें ये बताया गया था, वादा किया गया था कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। सर, बोर्ड में लिखा है राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार का है ये, और आज हमें बिना बताए पता चलता है कि अब ये प्राइवेटाइज हो रहा है। सर, हमें तो हम 5.5 साल के बाद यहाँ निकलेंगे। हमने सर नंबर निकाला, हमने पढ़ाई करी, हमने अपनी पूरी जान लगा दी। हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम एक गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं। हमें गवर्नमेंट हम पे ये दावा करती है कि हम एक मेडिकल के स्टूडेंट पे इतने पैसे खर्च करते हैं, और आज हमें कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे हमें प्राइवेट कर देंगे। सर, हमें तो टैग ही नहीं चाहिए। मेडिकल छात्रों के साथ साथ अब विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि राज्य सरकार को अगर हरिद्वार जैसे जनपद में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर देना पड़ रहा है तो इस सरकार की विफलता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज स्टेट का, जो जनता की गाड़ी कमाई से हजारों करोड़ रुपया खर्च करके सरकार ने खड़ा किया, उस मेडिकल कॉलेज को प्रदेश की सरकार ने पीपीपी मोड में निजी हाथों में सौंप दिया है। कांग्रेस पार्टी न केवल इसकी निंदा करती है, हम राज्य की सरकार से मांग करते हैं कि ये करार निरस्त किया जाए। पीपीपी मोड में देने में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने को लेकर जब सवाल उठने लगे तो इस पर स्थिति साफ की गई। निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर आशुतोष सयाना के मुताबिक हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज के संचालन को पीपीपी मोड पर दिए जाने से यहां पढ़ रहे छात्रों की फीस नहीं बढ़ेगी, साथ ही छात्रों को अन्य सभी सुविधाएं सरकारी मेडिकल कॉलेज के समान ही मिलती रहेगी।
बता दें कि करीब 640 करोड़ की लागत से हरिद्वार नगर निगम की जमीन पर जगजीतपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेज में एमबीबीएस का पहला बैच भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का निर्णय सामने आया। इसमें हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित करने की बात कही गई, जिसके बाद से यहाँ पढ़ रहे छात्रों में उबाल है, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गर्माती दिख रही है। देहरादून नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल ने नगर निगम में बने टोल फ्री कक्ष का निरीक्षण किया और वहां काम कर रहे लोगों से टोल फ्री नंबर पर आने वाली शिकायतों के बारे में जानकारी ली। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि कूड़ा उठान को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें मिली है। इनके निस्तारण के लिए दो जो कंपनीज है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनीज को कूड़ा उठाने वाली कंपनियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी न निभाने के चलते अब इन दोनों कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही शिकायतों के जल्द निस्तारण की भी उन्होंने बात कही है। आज सुबह 8:30 बजे कंप्लेन आई है आपके पास, अभी क्या टाइम हो रहा है? देखिए, जो हमारी पीएमसीज हैं, 2 कंपनीज हैं, जो कि हमारी 3 कंपनीज जो कि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करती हैं, उसको मॉनिटर करती हैं रेगुलरली डेली बेसिस पर कि कितने वाहन इनके मूव किए वो वेस्ट कलेक्शन के लिए, उन्होंने रूट कवरेज में कितनी प्रगति दिखाई और किस प्रकार से कूड़ा उठान का कार्य किया, एज पर अग्रीमेंट उसको फॉलो किया या नहीं। उसी के क्रम में एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। तो वो जो टोल फ्री नंबर है 1800-180-4571, उस नंबर पर जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उसको वेरीफाई आज किया गया। उन कॉलर्स को दोबारा कॉल बैक किया गया और ये समझा गया कि क्या उनकी शिकायत का निस्तारण सही समय पर हुआ या नहीं, और अगर इस प्रकार की शिकायतें हैं जो कि बार बार रिसीव हो रही हैं तो उस संबंध में संबंधित कंपनी को नोटिस गया या नहीं। तो जो टोल फ्री नंबर है उसके फीडबैक को एक बार प्राप्त किया गया कि कंप्लेन रेजोल्यूशन का क्या स्टेटस है, और साथ ही साथ जो लोगों का एक कंप्लेन्स का पैटर्न है उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने कसरत अभी से शुरू कर दी है। मसूरी में प्रभागीय वन अधिकारी अमित ने प्री फायर सीजन के मद्देनजर बैठक में मसूरी रेंज के अधिकारी, वन कर्मचारियों के साथ ही ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों ने वनाग्नि की रोकथाम को लेकर अपने सुझाव दिए। फायर सीजन 15 फरवरी से जो है वो स्टार्ट होने वाला है और अभी जो है प्री फायर सीजन अभी चल रहा है। तो आज हमने जो है ये प्रभाग स्तर पे एक बैठक आयोजित की, जिसमें जो नवनियुक्त हमारा स्टाफ है जो ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगहों से आया है उनको बुलाया गया। साथ में कुछ वन पंचायतों के सरपंच जो हैं उनको भी बुलाया गया। तो इसमें जो है जो पिछले फायर सीज़न में हमारे अनुभव रहे या जिस चीज़ में हमको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो उस चीज़ पे आज जो है वो मंथन किया जा रहा है, और जो हमारे अनुभवी लोग हैं उनके द्वारा जो है अपने एक्सपीरियंस भी जो है इसमें शेयर किए जा रहे हैं। नरेंद्र नगर के विकास खंड पट्टी दोगी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यूकेडी के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि क्रिकेट टूर्नामेंट में ऋषिकेश सहित अन्य क्षेत्रों की 15 टीमें हिस्सा ले रही है। ये तो पहले तो धन्यवाद इन पूरी टीम को और ये जो आयोजक मंडली को, पर ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो यहाँ पे आयोजन इन्होंने किया, ये हमारे लिए एक पहल है, ये बहुत बड़ी पहल है इस दोगी पट्टी के क्षेत्र के लिए। और यहाँ पे जो लोग अभी फेसबुक में डिपेंड थे, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा ये कारनामा दिखाया कि वो फील्ड बुक में जो ये क्रिकेट के मैदान में आ रहे हैं और जो प्रतिभाएं अभी तक जो लुप्त थी उनको आगे लाने की जो ये बहुत बड़ी पहल है, इस बात के लिए मैं पूरी टीम को जो आयोजक मंडली है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खेत जो है बंजर पड़े हुए हैं और इनको जो है चालों किस रूप में करें, तो हमने यहाँ पर क्रिकेट प्रेम के रूप में जो है इस खेत का उद्घाटन कराने के लिए अवसर मिला हमें। और हमने पहले ये जंगल हो रखा था पूरा खेत, उसको हमने साफ कराया। इसमें काफ़ी सारे हमने इसमें मेहनत भी करी है और हमने सब क्रिकेट प्रेमियों को फिर पॉपलेट के माध्यम से अवगत कराया कि यहाँ पर क्रिकेट का आयोजन हो रहा है। और क्रिकेट का आयोजन का हमारा मकसद एक ही है कि इस खेल को खेल से लें। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम धामी ने खटीमा में किया नवनिर्मित खेल स्टेडियम का लोकार्पण। कहा, प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को मिल रही नई पहचान, उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने पर फोकस।
भाजपा ने निकाय चुनाव प्रचार के मैदान में उतारे दिग्गज नेता। यूपी के सीएम योगी भी संभालेंगे प्रचार का मोर्चा। मुख्यमंत्री धामी से लेकर मंत्री और सांसद भी दिखाएंगे पूरा दमखम। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने फैसले को बताया स्वास्थ्य मंत्री का फेल्योर। और हल्द्वानी नगर निगम के 2 प्रत्याशियों पर लगे गंभीर आरोप। शपथ पत्र में तथ्य छुपाने का मामला। रिटर्निंग ऑफिसर ने दिए कार्रवाई के निर्देश, अब होगी जांच।